तो सभी भाइयों का राम राम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? और स्वागत करता हूं आपको कि अपने चैनल में फिर से एक बार। और आज देख रहे हो ये पूरा फुल पैक पड़ा हूं मैं, पूरे ये रेनकोट वगैरह पहन के, क्योंकि हो रही है बारिश। ये देखो हो रही है बारिश, ठीक है, बारिश हो रही है। और घर से निकला था कुछ बारिश के चक्कर में इंतज़ार करते करते 10:30 पौने 11 बजे घर से निकला हूँ। और अभी फ़िलहाल मुझे एक राइड मिली हुई है और समय हो चुका है 12:04। मतलब 11 बजे निकला था और 12 बज चुके हैं, तो 1 घंटा हो चुका है मुझे निकले हुए। और फिलहाल मैंने अभी एक काम किया हैगा, सेक्टर 5 से और सेक्टर 9 लेकर के आया हूँ मैं रैपिडो के अंदर। तो उसमें कुछ 20-25 रुपये मिले हैं। और उसके बाद में ये बारिश हो गई शुरू, ये बारिश शुरू हो गई होनी। और भाई अभी फ़िलहाल देखते हैं, बारिश के मज़े लेते हैं जब तक आप भी बारिश के मज़े लो। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा हैगा, गर्मी से भी निजात मिल चुकी है और बड़ा मज़ा आ रहा है। बट ये है कि काम नहीं मिल पा रहा है, तो काम का इंतज़ार करना पड़ेगा। और देखते हैं और आगे दिन भर में क्या रहने वाला हैगा काम का माहौल। और बने रहिए आप लोग मेरे साथ में और मैं बताता रहूँगा। तो फ़िलहाल अभी बज चुके हैं 1 और काम की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और भाई सेक्टर 9 में खड़ा था, खड़े रहते रहते करीब 1 घंटा हो गया था। तो अभी 15 मिनट पहले मैं यहाँ पर आ गया। गणपति चौक, ये रामफल चौक की तरफ जो रेड लाइट जाती है, वहाँ गणपति चौक के पास में आके खड़ा हूँ। यहाँ पर है चुका है, कोई काम नहीं है। सुबह जो 11 बजे जब मैं निकला था तो वही एक राइड आई थी मेरे पास में सेक्टर 9 मेट्रो के लिए। उसके बाद से अभी तक कोई काम नहीं है। और करीब मुझे 11 बजे निकला था तो 1 बज गए हैं, तो 2-2.5 घंटे तो हुई, 2 घंटे तो हो ही गए। और फिलहाल अभी यहाँ खड़ा हूँ, देखते हैं, काम का इंतज़ार करते हैं कितनी देर में काम मिलता है अगर या नहीं मिलता है या क्या होता है। बाकी बारिश जो है वो ऐसी हल्की हल्की चल रही है। रोड पे आपको दिख रहा होगा पानी यहाँ पर। मैं तो पेड़ के नीचे खड़ा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर काम है। लेकिन फ़िलहाल जो है वो बारिश हल्की हल्की चल रही है। तो देखते हैं क्या होता है आज पूरे दिन भर में, ठीक है। तो भाई लोगों अभी वक्त हो चुका हैगा 1:40, मतलब लगभग 2 बजने वाले हो गए हैं। ना जाने क्या हो गया है यार कि ना तो रैपिडो में राइड बज रही है ना उबर में राइड बज रही है, किसी में कोई राइड नहीं है। तो अब मैं सोचता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलते हैं, कि सेक्टर 6 वगैरह की तरफ निकलते हैं और फिर देखते हैं कुछ काम मिलता है या नहीं मिलता। क्योंकि बारिश की वजह से काम नहीं मिल रहा है या क्या बात है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो लगभग मुझे यहाँ पर 40 मिनट हो चुका है। 1:05 में यहाँ पर आया था मैं और 1:40-45 हो चुके हैं। तो काफ़ी टाइम हो चुका है की तरफ थोड़ा सा। फिर उसके बाद में देखते हैं काम मिलता है नहीं मिलता, क्या होता है। तो चलो आगे चलते हैं भाई, फिर उसके बाद बात करें। और भाई कोई राइड नहीं थी, लेकिन अभी बात करते करते एक राइड आने लग गई। तो राइड मैंने ली नहीं, स्किप कर दी, क्योंकि भैया तो मैं ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूँगा आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से काम आ रहा है। तो मतलब रैपिडो क्या मजाक कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पहले तो कोई काम है नहीं, और जो काम मिल भी रहा है तो 4 किलोमीटर का पिकअप, 5 किलोमीटर का पिकअप। तो ऐसा काम करने का कोई फ़ायदा है नहीं कि 5 किलोमीटर पिकअप करने के लिए जाओ और 1 किलोमीटर ड्रॉप करने जाओ। तो भाई स्किप कर दी मैंने फ़िलहाल, और थोड़ी देर और देखता हूँ, इंतज़ार करता हूँ। काम मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो भाई फिर और कहीं चलेंगे यहाँ से। तो अभी फ़िलहाल सेक्टर 10 पे और 2:05, और देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कितनी देर में राइड आती होगी। तो भाई लोगों सेक्टर 10 में खड़ा था मैं, बंधु विहार अपार्टमेंट के पास में। तो वहाँ काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद में एक राइड आई, कुछ पता नहीं, शायद ईशा या ऐसे कुछ नाम से आई थी मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूँगा ऊपर। और तो भाई मेरे को बड़ी खुशी हुई कि भाई मुझे तो काम मिल गया यार, बहुत अच्छी बात है कि। तो मैं जल्दी गया, सेक्टर 5 से पिकअप था और जनकपुरी कहीं जाना था उनको। तो मैंने उनको वहाँ पर पिक करने के लिए पहुँचा। तो पहले तो मैडम ने काफ़ी वेट कराया, वहाँ पर करीब 5-6 मिनट वेट करवाया। फिर मैंने लास्टली फ़ोन करा तो फिर मैडम आई। फ़ोन करने के बाद करीब 1 मिनट के बाद में मैडम आ गई। तो OTP बताया मैडम ने, मैंने OTP डाला, राइड चालू हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद में मैंने क्या करा कि उनको बोला कि मैडम हेलमेट लगा लो। बस भाई साहब इतना ही बोलना था और मैडम पूरी भड़क गई पूरी तरीके से। मैं कहा मैडम हुआ क्या आपको? कह रही नहीं, ये हेलमेट टूटा हुआ है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, और बड़ा है, लूज़ आ रहा है, ये बहुत सारी मतलब बातें करने लगी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैडम एक बात मुझे आप बताइए, मैं दिन भर में 20 लोगों को बिठाता हूँ मैं। अब कोई बोलेगा कि मेरे को छोटा है, कोई बोलेगा मेरे को बड़ा है, कोई बोलेगा कुछ हैगा। तो मैंने एक स्टैंडर्ड साइज़ का रखा। तो फिर मेरे से शीशे के पीछे लड़ने लग गई कि शीशा क्यों नहीं लगवा रखा, ये है, वो है। मैंने कहा मैडम आपको 5 मिनट की राइड है आपकी, 10 मिनट की, हेलमेट लगा लो, पुलिस वाले चालान नहीं काटेंगे मेरा।
और नहीं भैया नया हेलमेट लगा के लेकर के आओ, कहने लगी मेरे से कि नया हेलमेट लेके आओ। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं दिन भर में मान लीजिए 5 राइडें 6 राइडें या 10 राइडें कर रहा हूँ और हर आदमी मेरे से ये डिमांड करेगा कि नया हेलमेट लेके आओ, तो भाई साहब मैं कितने हेलमेट खरीदूँगा दिन भर में? ठीक है, जितने का तो काम नहीं करूँगा उससे ज़्यादा तो हेलमेट हो जाएंगे। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, काफ़ी बुरा लगा इस बात का। तो मैंने मैडम को बोला कि देखो कि इतना बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप एक काम करो, आप उतर जाओ और आप दूसरी राइड बुक कर लो। तो आजकल बैटरी वगैरह वाली भी चल रही है, तो उनमें हेलमेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने उनको ये सजेस्ट करा, मैं कहा आप दूसरी बुक कर लो, आप क्या नाम है, मैं नहीं लेके जाऊँगा। बस इतना ही कहना था। उसके बाद में मैडम भड़क गई बहुत बुरी तरीके से। तो भाई लोगों फ़िलहाल आ चुका हूँ सेक्टर 19 पॉकेट 3 द अक्षरधाम अपार्टमेंट। तो आप लोगों से बातें कर रहा था और बातें करते करते ही राइड आ गई एक मेरे पास, ऊबर में आई। तो उनको अभी मैंने ड्रॉप किया, ये अक्षरधाम अपार्टमेंट सेक्टर 19। तो अभी फ़िलहाल यहाँ बैठा हूँ। तो बात कुछ अधूरी रह गई थी उस वक्त में। तो भाई मैडम ने जैसे ही मैंने उनको हेलमेट लगाने के लिए बोला और वो पूरा भड़क गई। और मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं लड़का होकर के भी वो बातें नहीं बोल सकता जो वो बोल गई। भाग जाए यहाँ से, ऐसा वैसा, और गाली भी देने की कोशिश करी उन्होंने। तो भाई मुझे बहुत बुरा लगा और सच बात बता रहा हूँ मैं कि उसके बाद फिर मैंने तो यही सोचा कि भैया चुपचाप यहाँ से निकलने में भलाई है। क्योंकि देखो आज के डेट में लड़कियों से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मान लीजिए उसने कोई गलत तरीके का आरोप लगा दिया आपके ऊपर, कुछ गलत सलत बोल दिया, तो आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा। ठीक है, ना पुलिस वाले, ना वहाँ पर जो लोग थे वो, ना ये कंपनी, कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। तो इसलिए भाई मैं चुपचाप से वहाँ पर से मैं निकल गया, क्योंकि मैंने सोचा बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपना चुपचाप से मैंने राइड कैंसिल करी और मैं निकल गया। फिर मैंने कस्टमर केयर में बात करी। कस्टमर केयर में बात करने के बाद में और फिर जा कर के वहाँ पर एक कोई मैडम से बात हुई थी, तो उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी। तो उन्होंने वो राइड कैंसिल करी और कैंसिल करने के बाद में उन्होंने बार बार क्षमा भी मांगी मेरे से। लेकिन अब कहने का मतलब ये है कि जो मेरे साथ बदतमीज़ी हो गई वो लौट के तो आएगी नहीं। तो पता नहीं ऐसा क्यों लोग करते हैंगे, कहीं और की फ्रस्ट्रेशन किसी और के ऊपर निकालते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी मेरे भाई लोग हैं, तो भाई लोगों अगर आपके साथ में ऐसा कुछ होता है तो पहले ही आप कस्टमर से OTP डालने से पहले आप कस्टमर केयर में कस्टमर से बात कर लें हेलमेट के लिए। और अगर कस्टमर नहीं राज़ी होता है, मना करता है, तो भाई साहब इससे अच्छा ये है कि 20-30 रुपये का काम ना ही करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप चुपचाप से राइड कैंसिल करो और दूसरी राइड के लिए इंतज़ार करो। तो क्योंकि बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं लड़की से। तो दोस्तों फ़िलहाल वक्त हो चुका है 7:50, लगभग 8 बज चुके हैं। और मैंने अभी फ़िलहाल जो काम किया है वो रैपिडो के अंदर 143 रुपये का काम किया है और ऊबर के अंदर 60 रुपये का काम किया है, सुबह 9 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक। तो आज का दिन कुछ खास नहीं रहा और काम भी बहुत कम हुआ है। और साथ ही आज का एक्सपीरियंस भी कुछ ख़राब रहा, जैसा कि मैंने आपको बताया आज की रिकॉर्डिंग में और आज की वीडियो के अंदर। तो तो आज की बातों को यहीं पे विराम देते हैं और मिलेंगे कल सुबह, कल नई दिन नई सुबह के साथ में। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित चलें, यातायात के नियमों का पालन करें। तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम नमस्ते। मिलेंगे कल फिर नई दिन नई सुबह के साथ में। और मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।